एक बार की बात है। प्राचीन भारत के शांत पहाड़ों में सिद्धार्थ नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। सिद्धार्थ अपने आसपास की दुनिया में देखी गई पीड़ा से बहुत परेशान था। बीमारी का दर्द, बुढ़ापे की पीड़ा और मृत्यु का दुख। इस पीड़ा को कम करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा। कई वर्षों तक सिद्धार्थ जंगलों और नदियों के पार भटकते रहे, बुद्धिमान शिक्षकों से उत्तर खोजते रहे और कठोर ध्यान में लगे रहे। फिर भी अपने प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई स्थायी शांति नहीं मिली। एक दिन थके हुए और निराश सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे आराम करने का फैसला किया। जैसे ही वह ध्यान में बैठा, पत्तियों की कोमल सरसराहट और प्रकृति की मधुर आवाजें उसे घेर लेती थीं। उस क्षण सिद्धार्थ को एक गहन एहसास हुआ। दुख को समाप्त करने की कुंजी बाहरी समाधानों की तलाश में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मन की प्रकृति को समझने में निहित है। इस नई अंतर्दृष्टि के साथ सिद्धार्थ बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में जाने गए। उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों के साथ अपने ज्ञान को साझा करने में समर्पित कर दिया। उन्हें सिखाया कि कैसे आंतरिक शांति और करुणा विकसित की जाए। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अपने दैनिक जीवन में सचेतनता और करुणा का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि आकाश की सुंदरता को प्रतिबिंबित करने वाली शांत झील की तरह मन आसक्ति को छोड़कर और वर्तमान क्षण को गले लगाकर शांति पा सकता है। इसके बाद की शताब्दियों में बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैल गया, जिससे जीवन के तूफानों से शरण लेने वाली असंख्य आत्माओं को सांत्वना मिली। और आज भी उनकी शिक्षाएं उन लोगों को मार्गदर्शन और आराम प्रदान करती हैं जो अपने मन को शांत करना चाहते हैं और अस्तित्व की सुंदरता के लिए अपने दिलों को खोलना चाहते हैं। पहाड़ियों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में किसा गौतमी नाम की एक युवती रहती थी। किसा अपने सौम्य स्वभाव और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। हालांकि उसके जीवन में एक दुखद मोड़ तब आया जब उसका प्रिय पुत्र बीमार पड़ गया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। दुख में डूबी किस्सा ने अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह उसके मृत शरीर को पूरे गांव में ले जाती रही और जो भी उसके सामने आता उससे उसे वापस जीवित करने की विनती करती रही। लेकिन उसकी हताश चीखों के बावजूद कोई भी समाधान नहीं दे सका। आखिरकार किसी ने किसा को बुद्ध के पास भेजा, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे महान ज्ञान और करुणा के धनी थे। आशा से कांपती हुई किसा बुद्ध के पास गई और उनसे अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने किसा को दयालुता से देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें ऐसे घर से सरसों का एक दाना ढूंढना होगा जहां कभी मृत्यु न हुई हो। नए दृढ़ संकल्प से भरी किसा बुद्ध के अनुरोध को पूरा करने के लिए निकल पड़ी। उसने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या उनके पास सरसों के दाने हैं और क्या उनके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन हर घर में उसे नुकसान और दुख की कहानियां सुनने को मिली, क्योंकि मृत्यु सभी प्राणियों को आती है। जैसे जैसे किसा गांव से गुजरती गई, उसे एक गहरा एहसास होने लगा। वह समझ गई कि दुख मानव अनुभव का एक अपरिहार्य हिस्सा है और अतीत से चिपके रहने से उसका दर्द और भी बढ़ जाता है। इस नई अंतर्दृष्टि के साथ किसा खाली हाथ लेकिन प्रबुद्ध होकर बुद्ध के पास लौट आई। उसने उनके सामने सिर झुकाया और नश्वरता की प्रकृति को समझने में मदद करने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर किसा को अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करने और उनके द्वारा साझा की गई यादों को संजोने में सांत्वना मिली। उसने खुद को दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया जो दुख से पीड़ित थे। उन्हें वही करुणा और ज्ञान प्रदान किया जिससे उसे शांति मिली थी। और इस तरह किसा गौतमी न केवल अपने दुखद नुकसान के लिए बल्कि अपने गहन परिवर्तन के लिए भी जानी जाने लगी, जो जाने देने और नश्वरता के सत्य को अपनाने की शक्ति का प्रमाण है। पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। आनंद को बुद्ध की शिक्षाओं की गहरी समझ और सभी प्राणियों के प्रति उनकी अटूट करुणा के लिए सम्मानित किया जाता था। एक दिन गांव से गुजरने वाला एक यात्री परेशान भाव से आनंद के पास पहुंचा।
यात्री ने बताया कि वह चिंताओं और बेचैनियों से ग्रस्त था, अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अपने दिल में शांति पाने में असमर्थ था। आनंद ने यात्री की चिंताओं को ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराया। उन्होंने यात्री को एक घुमावदार रास्ते पर टहलने के लिए आमंत्रित किया, जो गांव के किनारे एक शांत बगीचे की ओर जाता था। जब वे बगीचे में टहल रहे थे, आनंद ने फूलों की नाजुक सुंदरता और पक्षियों के गीत की शांत धुन की ओर इशारा किया। उन्होंने यात्री को अतीत के बोझ और भविष्य की अनिश्चितताओं को छोड़कर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूबने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ यात्री को अपने ऊपर हल्कापन और स्पष्टता का एहसास हुआ। जो चिंताएं कभी उसके दिल पर भारी पड़ रही थीं, वे अब खत्म होने लगी हैं। उनकी जगह शांति और संतोष की गहरी भावना ने ले ली है। आखिरकार वे दोपहर की धूप में जगमगाते एक शांत तालाब पर पहुंचे। आनंद ने यात्री को पास की एक पत्थर की बेंच पर अपने पास बैठने का इशारा किया। जब वे तालाब के शांत पानी को देख रहे थे, आनंद ने धीरे से कहा, जैसे तालाब की सतह ऊपर के आकाश को दर्शाती है, वैसे ही हमारे मन की शांति भी भीतर की शांति को दर्शाती है। यात्री ने समझ में सिर हिलाया। उसका दिल अब आनंद द्वारा साझा किए गए ज्ञान के लिए कृतज्ञता से भर गया। उस दिन से वह बगीचे में अपनी सैर की यादों को अपने साथ लेकर चला। जब भी वह जीवन की चुनौतियों से अभिभूत महसूस करता, तो उसके सबक सीखता और आनंद के लिए वह करुणा, मनन और आंतरिक शांति की कालातीत शिक्षाओं को मूर्त रूप देते हुए उनसे सलाह लेने वाले सभी लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देता रहा। शोरगुल और अराजकता से भरे एक व्यस्त शहर में राहुल नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। राहुल अपनी महत्वाकांक्षा और लगन के लिए जाना जाता था, लेकिन व्यवसाय में अपनी सफलता के बावजूद वह खुद को बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता था। एक दिन अपने रोजमर्रा के जीवन की मांगों से राहत पाने के लिए राहुल ने अपने शांत वातावरण और बुद्धिमान भिक्षुओं के लिए जाने जाने वाले पास के एक मठ में जाने का फैसला किया। मठ में पहुंचने पर राहुल का मुख्य भिक्षु अजहन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राहुल की आंतरिक उथल पुथल को महसूस करते हुए अजहन ने उन्हें भिक्षुओं के साथ ध्यान, जप और सादा जीवन जीने की दिनचर्या में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही राहुल मठ के शांत वातावरण में डूबा, उसे अपने ऊपर शांति का एहसास होने लगा। लंबे समय में पहली बार उसका मन शांत हुआ और उसने खुद को उस पल में पूरी तरह से मौजूद पाया। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था, अजहन राहुल को बोधि वृक्ष के नीचे एक शांत जगह पर ले गया। वे चुपचाप बैठे रहे और अंधेरे आसमान में सितारों को टिमटिमाते हुए देखते रहे। अजहन ने धीरे से कहा, इस क्षण की शांति में पछताने के लिए कोई अतीत नहीं है और डरने के लिए कोई भविष्य नहीं है। केवल इस वर्तमान क्षण की सुंदरता है जिसे गले लगाने की प्रतीक्षा है। राहुल ने ध्यान से सुना। उसका दिल अजहन के शब्दों की बुद्धिमत्ता के लिए खुला था। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी धन या सफलता की खोज में नहीं मिल सकती, बल्कि जीवन की साधारण खुशियों और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में मिल सकती है। उस दिन से राहुल ने अपने दैनिक जीवन में सजगता और करुणा विकसित करने की शपथ ली। वह एक नए उद्देश्य के साथ हलचल भरे शहर में लौट आया। मठ में अपने समय के दौरान उसने जो शांति और ज्ञान पाया था, उसे फैलाने की कोशिश कर रहा था। और यद्यपि जीवन अपनी चुनौतियों को प्रस्तुत करना जारी रखता है, राहुल ने आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की भावना के साथ उनका सामना किया, यह जानते हुए कि सच्ची खुशी का मार्ग गंतव्य में नहीं, बल्कि यात्रा में ही निहित है। एक बार की बात है, प्राचीन भारत में कवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। कवि अपने बेचैन मन के लिए जाने जाते थे, जो हमेशा चिंताओं और व्यग्रता से भरा रहता था। ध्यान के अपने परिश्रमी अभ्यास के बावजूद उन्हें भीतर शांति पाना चुनौतीपूर्ण लगता था। एक दिन अपने विचारों से अभिभूत महसूस करते हुए कवि ने अपने बुद्धिमान शिक्षक अजहन पेमा से सलाह मांगी। वह भारी मन से अजहन पेमा के पास गया और अपने संघर्षों के बारे में बताया। अजहन पेमा ने ध्यान से सुना और फिर कवि की ओर प्यार से मुस्कुराए। मेरे प्रिय शिष्य, उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक सरल लेकिन गहन कहानी है। उन्होंने शुरू किया।
पहाड़ों में बसे एक सुदूर गांव में माया नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। माया पूरे गांव में अपनी शांति और आंतरिक शांति के लिए जानी जाती थी। लोग अक्सर सलाह और मार्गदर्शन के लिए उससे संपर्क करते थे। एक दिन गांव से गुजर रहे एक यात्री ने माया की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना और उससे मिलने का फैसला किया। जब वह उसे मिला तो उसने पूछा, ऐसा कैसे है कि तुम हमेशा इतनी शांत और संतुष्ट दिखती हो, यहां तक कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए भी? माया ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और यात्री को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उसने पानी से लबालब भरा एक प्याला आगे बढ़ाया। मुझे बताओ, उसने कहा, तुम्हें क्या दिख रहा है? यात्री ने प्याले को देखा और जवाब दिया, मुझे पानी से भरा एक प्याला दिख रहा है। माया ने सिर हिलाया और फिर प्याले से पानी की कुछ बूंदें डालीं, जिससे वह बैठ गया। और अब? उसने पूछा। यात्री ने कहा, अब मैं देख रहा हूं कि प्याला पूरी तरह से भरा नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी पानी है। माया ने जानबूझकर मुस्कुराया। जीवन, प्रिय यात्री, इस पानी के प्याले की तरह है। कभी कभी यह चिंताओं से भरा हुआ लग सकता है, लेकिन अगर हम खुद को कुछ बूंदें छोड़ने दें, चीजों को शांत होने दें, तो हम पाते हैं कि अंदर अभी भी सुंदरता और शांति है। इन शब्दों के साथ माया के आगंतुक ने उनके द्वारा दी गई बुद्धि को समझा और हल्के दिल के साथ चले गए। अजहन पेमा ने कहानी का समापन किया और दया से कवि को देखा। याद रखें मेरे प्यारे कवि, कि प्याले की तरह आपका मन भी विचारों से भरा हुआ लग सकता है, लेकिन अगर आप जाने देना सीखते हैं, चीजों को शांत होने देते हैं, तो आप अपने भीतर मौजूद शांति को खोज लेंगे। कवि ने ध्यान से सुना। उसका दिल पहले से ही हल्का महसूस कर रहा था। उस दिन से उसने अपनी चिंताओं को छोड़ने का अभ्यास किया, अपने मन को शांत झील की शांत सतह की तरह शांत होने दिया, और ऐसा करने में उसे वह शांति मिली जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था। प्राचीन जापान के एक छोटे से गांव में ताकेशी नाम का एक युवक रहता था। ताकेशी अपनी अधीरता और गुस्से के लिए जाना जाता था। वह अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस करता था, जिससे वह निराश और असंतुष्ट महसूस करता था। एक दिन विशेष रूप से उत्तेजित महसूस करते हुए ताकेशी ने गांव के बुजुर्ग मास्टर कोजी से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। ताकेशी ने मास्टर कोजी को अपने बगीचे में शांति से बैठे हुए अपने बोनसाई पेड़ों की देखभाल करते हुए पाया। मास्टर कोजी, ताकेशी ने शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगातार अपने क्रोध और अधीरता से जूझ रहा हूं। मैं आंतरिक शांति चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पाया जाए। मास्टर कोजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए ताकेशी को अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे युवा मित्र, उन्होंने कहा, मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक कहानी है। उन्होंने शुरू किया। एक पड़ोसी गांव में केंजी नाम का एक कुशल तीरंदाज रहता था। केंजी को तीर चलाने में उसकी सटीकता के लिए सराहा जाता था। एक दिन एक छोटा लड़का केंजी के पास आया और पूछा, तुम हर बार इतनी आसानी से लक्ष्य को कैसे भेद लेते हो? केंजी मुस्कुराया और लड़के को अपना धनुष और तीर थमा दिया। ध्यान से देखो, उसने कहा। इसके बाद केंजी ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने मन में लक्ष्य की कल्पना की। शांति और ध्यान के साथ उसने तीर छोड़ा, जो बिना किसी प्रयास के निशाने पर लगा। देखो, केंजी ने समझाया, लक्ष्य को भेदने की कुंजी आपके हाथ की ताकत में नहीं, बल्कि आपके मन की शांति में निहित है। मास्टर कोजी ने एक पल के लिए विराम लिया, कहानी के ज्ञान को समझने के लिए। केंजी की तरह ताकेशी, उन्होंने आगे कहा, तुम भी शांति और आंतरिक शांति की शक्ति का उपयोग करना सीख सकते हो। जीवन की चुनौतियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय धैर्य और मन की शांति विकसित करो। अभ्यास से आप पाएंगे कि उथल पुथल के बीच भी आप केंद्रित और शांत रह सकते हैं। ताकेशी ने मास्टर कोजी के शब्दों को ध्यान से सुना। उसके भीतर आशा की एक किरण जलती हुई महसूस हुई। उस दिन से उसने खुद को सचेतनता और धैर्य के अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध किया, और प्रत्येक बीतते दिन के साथ ताकेशी का गुस्सा कम होने लगा। उसकी जगह आंतरिक शांति और शांति की भावना ने ले ली, जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। ताकेशी की यह कहानी आपको मन की शांति की ओर अपनी यात्रा में शांति और प्रेरणा प्रदान करे।
प्राचीन भारत के एक हलचल भरे शहर में राजीव नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। अपनी दौलत के बावजूद राजीव को अपने भीतर एक खालीपन का एहसास होता था। वह अपना पूरा दिन भौतिक संपदा की तलाश में बिताता था, फिर भी उसका दिल असंतुष्ट रहता था। एक दिन राजीव ने स्वामी देवानंद नामक एक प्रसिद्ध साधु के बारे में सुना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह महान ज्ञान और आंतरिक शांति का स्वामी था। सच्ची खुशी का रहस्य जानने के लिए दृढ़ संकल्पित राजीव ने स्वामी देवानंद की तलाश की और मार्गदर्शन के लिए विनती की। स्वामी देवानंद ने राजीव का खुले दिल से स्वागत किया और उसे अपने साधारण निवास के पास बहने वाली शांत नदी के किनारे बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब वे चुपचाप बैठे थे और पानी की कोमल लहरों को देख रहे थे, तो स्वामी देवानंद ने बोलना शुरू किया। राजीव, कल्पना करें कि आपका मन इस नदी की तरह है। जिस तरह नदी निरंतर बहती है, उसी तरह आपके विचार भी आते जाते रहते हैं। कभी पानी अशांत हो सकता है तो कभी शांत, लेकिन बाहरी परिस्थितियों के बावजूद नदी अपने मूल में अपरिवर्तित रहती है। राजीव ने ध्यान से सुना। उसे अपने भीतर स्पष्टता का एहसास हुआ। स्वामी देवानंद ने आगे कहा, सच्ची खुशी पाने की कुंजी बाहरी धन या संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष को विकसित करने में निहित है। जिस तरह नदी को बिना किसी बाधा के छोड़ दिया जाए तो वह अपनी प्राकृतिक शांति पा लेती है, उसी तरह आप भी आसक्ति और इच्छाओं को त्याग कर शांति पा सकते हैं। इन शब्दों के साथ स्वामी देवानंद ने राजीव के हाथों में एक कमल का फूल रखा। उन्होंने समझाया, कमल तालाब की गहरी गहराई से उगता है, फिर भी बेदाग और शुद्ध निकलता है। इसी तरह आप जीवन की चुनौतियों से पार पा सकते हैं और अपने भीतर सुंदरता और शांति पा सकते हैं। राजीव ने कमल के फूल को देखा। उसे गहरी शांति का एहसास हुआ। उस दिन से वह आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़ा, भौतिक धन के प्रति अपने लगाव को छोड़ने और आंतरिक संतोष की समृद्धि को अपनाने का प्रयास करने लगा। हिमालय पर्वतों के बीच बसे एक सुदूर गांव में तेनजिन नाम का एक साधारण किसान रहता था। अपनी कम संपत्ति के बावजूद तेनजिन अपनी अटूट दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर अपनी फसल जरूरतमंदों के साथ बांटते थे, बदले में कभी कुछ पाने की उम्मीद नहीं करते थे। एक शाम जब तेनजिन खेतों से घर लौट रहे थे, तो उन्हें सड़क के किनारे आराम कर रहे एक थके हुए यात्री मिले। यात्री भूखा और थका हुआ था, कई दिनों तक बिना भोजन या आश्रय के यात्रा करने के कारण। बिना किसी हिचकिचाहट के तेनजिन ने यात्री को अपने घर में आमंत्रित किया और उसे गर्म भोजन और रात के लिए आराम करने की जगह दी। तेनजिन के आतिथ्य के लिए आभारी यात्री ने पूछा, आप मुझ अजनबी के प्रति इतने दयालु क्यों हैं? आपके पास इतना कम है, फिर भी आप इतनी उदारता से बांटते हैं। तेनजिन ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे मित्र, मैंने सीखा है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति के संचय में नहीं, बल्कि हृदय की समृद्धि में निहित है। स्वतंत्र रूप से और बिना किसी अपेक्षा के देने से हम प्रेम और करुणा की खेती करते हैं, जो सभी का सबसे बड़ा खजाना है। तेनजिन के शब्दों से प्रभावित होकर यात्री ने अपने हृदय में गर्मजोशी और कृतज्ञता की भावना महसूस की। उसने तेनजिन को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर उदारता की भावना को अपने साथ ले जाने की कसम खाई। जब यात्री ने विदा ली और अपने रास्ते पर आगे बढ़ा, तो तेनजिन ने उसे दूर जाते देखा। उसका हृदय संतोष और खुशी से भर गया। उस दिन से तेनजिन ने अपना जीवन खुले दिल से जीना जारी रखा, अपनी असीम उदारता और करुणा से अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के जीवन को छुआ। यह कहानी आपको अपने जीवन में दयालुता और उदारता विकसित करने के लिए प्रेरित करती है, ये जानते हुए कि सच्चा धन हमारे पास जो कुछ भी है उससे नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साझा किए जाने वाले प्रेम और करुणा से आता है। पहाड़ों के बीच बसे एक शांत मठ में आनंद नाम का एक युवा नौसिखिया रहता था। आनंद आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में गंभीर था, फिर भी वह अक्सर खुद को संदेह और अनिश्चितता से घिरा हुआ पाता था। एक दिन अपने भीतर की उथल पुथल से अभिभूत होकर आनंद ने आदरणीय बुजुर्ग मास्टर भिक्खू से मार्गदर्शन मांगा। संदेह से भरे दिल के साथ आनंद मास्टर भिक्खू के पास गया और उनके सामने सम्मानपूर्वक झुका। मास्टर, आनंद ने शुरू किया,
मैं अपने ज्ञान के मार्ग पर संदेह और अनिश्चितताओं से ग्रस्त हूं। मुझे डर है कि मैं इस महान यात्रा के योग्य नहीं हूं। मास्टर भिक्खू ने आनंद को करुणा से देखा और उसे एक ऊंचे बोधि वृक्ष की छाया में अपने पास बैठने का इशारा किया। जब वे मौन बैठे थे, हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। मास्टर भिक्खू ने बोलना शुरू किया। आनंद, कल्पना करो कि तुम एक विशाल महासागर के किनारे खड़े हो और लहरें तुम्हारे पैरों के पास चट्टानों से टकरा रही हों। दूर तुम एक शानदार जहाज को क्षितिज की ओर जाता हुआ देखते हो। आनंद ध्यान से सुन रहा था। उसका मन मास्टर भिक्खू के शब्दों द्वारा चित्रित कल्पना से मोहित हो गया था। मास्टर भिक्खू ने आगे कहा, जिस तरह महासागर विशाल और असीम है, उसी तरह ज्ञान की यात्रा भी है। संदेह और अनिश्चितता के क्षण आएंगे, जैसे कि अशांत लहरें किनारे से टकराती हैं। लेकिन याद रखो आनंद, तुम्हारे भीतर असीम ज्ञान और करुणा की क्षमता है, जैसे कि महासागर का विशाल विस्तार। आनंद को अपने ऊपर स्पष्टता का एहसास हुआ। उसके संदेह सुबह की धूप में धुंध की तरह फीके पड़ने लगे। मास्टर भिक्खू ने धीरे से सलाह दी, आनंद, अपने दिल की अंतर्निहित बुद्धि पर भरोसा करो। हर पल को ध्यान और करुणा के साथ अपनाएं और आप पाएंगे कि आत्मज्ञान का मार्ग आपके सामने प्रकट होता है, जैसे नाविक के सामने उसकी यात्रा पर अनंत क्षितिज फैला हुआ है। कृतज्ञता और नए दृढ़ संकल्प के साथ आनंद ने मास्टर भिक्खू को गहराई से नमन किया। अपने भीतर आत्मविश्वास और उद्देश्य की एक नई भावना को महसूस किया। उस दिन से वह दृढ़ संकल्प के साथ आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा, यह जानते हुए कि उसके भीतर जागृति की असीम क्षमता है। ये कहानी आपको याद दिलाती है कि संदेह और अनिश्चितता के क्षणों में भी ज्ञान और करुणा के बीज हम में से प्रत्येक के भीतर निहित हैं, जो हमें आत्मज्ञान की ओर हमारी यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक हरी भरी घाटी में सुजाता नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। सुजाता अपनी भेड़ों की देखभाल बहुत ध्यान और लगन से करता था, लेकिन उसे अक्सर अपने जीवन में कुछ और सार्थक पाने की गहरी लालसा महसूस होती थी। एक दिन जब सुजाता अपनी भेड़ों को हरे भरे घास के मैदानों से गुजार रहा था, तो वह पहाड़ के भीतर एक छिपी हुई गुफा पर ठोकर खा गया। जिज्ञासा से प्रेरित होकर सुजाता अंदर गया और एक बूढ़े भिक्षु को शांत चिंतन में ध्यान करते हुए पाया। भिक्षु की शांत उपस्थिति से मोहित होकर सुजाता उसके पास गई और सम्मानपूर्वक झुकी। आदरणीय महोदय, मुझे दखल देने के लिए क्षमा करें, सुजाता ने शुरू किया, लेकिन मैं एक विनम्र चरवाहा हूं जो आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन चाहता हूं। क्या आप मुझे ज्ञान और आंतरिक शांति के तरीके सिखा सकते हैं? बूढ़े भिक्षु ने सुजाता को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे प्यारे दोस्त, भिक्षु ने उत्तर दिया, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग हमारे जीवन के हर पल में सचेतनता और करुणा की खेती से शुरू होता है। सौम्य धैर्य के साथ भिक्षु ने सुजाता को सचेतन ध्यान का अभ्यास सिखाना शुरू किया। उसे अपनी सांस और अपने शरीर के भीतर की संवेदनाओं को अटूट ध्यान से देखने का मार्गदर्शन दिया। जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदलते गए, सुजाता ने अपने अभ्यास के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। एक चरवाहे के रूप में अपने रोजमर्रा के जीवन की अराजकता के बीच शांति और स्पष्टता के क्षण खोजे। एक शाम जब सुजाता गुफा के प्रवेश द्वार पर ध्यान में बैठी थी, तो पहाड़ों की कठोर हवाओं से बचने के लिए एक थका हुआ यात्री उसके पास आया। बिना किसी हिचकिचाहट के सुजाता ने यात्री का गुफा की गर्मी में स्वागत किया, उसे रात के लिए भोजन और आश्रय दिया। सुजाता की दयालुता से प्रभावित होकर यात्री ने पूछा, आप एक साधारण चरवाहे के रूप में इतनी असीम करुणा और उदारता कैसे रखते हैं? सुजाता ने विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर पल मैं अपने बुद्धिमान शिक्षक से सीखी गई जागरूकता और करुणा की शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करती हूं। अपने भीतर इन गुणों को विकसित करके मैं अपनी यात्रा में मिलने वाले सभी प्राणियों के लिए प्रकाश और गर्मी लाने की आशा करती हूं। सुजाता के शब्दों और उदाहरण से प्रेरित होकर यात्री ने अपने दिल में आशा और कृतज्ञता की एक नई भावना महसूस की। उस दिन से सुजाता जागरूकता और करुणा के मार्ग पर चलना जारी रखा। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसे अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के साथ साझा किया।
और ऐसा करने में उसे वह पूर्णता और आंतरिक शांति मिली जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था। यह कहानी आपको अपने जीवन में जागरूकता और करुणा विकसित करने के लिए प्रेरित करती है, यह जानते हुए कि दयालुता के सबसे सरल कार्य भी ज्ञान के मार्ग को रोशन कर सकते हैं।